नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करते जा रही है। राजद इसमें आगे है और वे अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर उन्हें चुनाव की तैयारी करने में जुटने का आदेश दे रही है। कई नामों पर सहमति बन गई है। बताया जाता है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कि राजद ने ऐसे 10 नामों को फाइनल कर दिया है जिन पर कोई विवाद नहीं था और जिन्हें उस क्षेत्र का सबसे मजबूत प्रत्याशी माना जाता था। उन्हें ये बता भी दिया गया है कि आप अपने चुनाव की तैयारी में जुट जाइए और ऐसे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। वे जनता के बीच जा भी रहे हैं और अपनी बातों को बता भी रहे हैं। ऐसे 10 नाम हैं, 10 लोकसभा क्षेत्र जहां राजद के प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिए गए हैं और उन्हें चुनाव में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब ये प्रत्याशी जब अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो अपने जनता के बीच अपने कार्यों को बता रहे हैं और पिछले चुनाव में जिस वजह से उन्हें हार हुई थी उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको 10 नाम बताऊंगा जिन पर सहमति बन गई है और जिन्हें चुनाव क्षेत्र में जाने के लिए बोल दिया गया है। ऐसे नाम में सबसे पहला जो नाम आता है वो गोपालगंज के सुरेंद्र राम है। सुरेंद्र राम को लगभग सहमति मिल गई है। पिछले चुनाव में भी सुरेंद्र राम गोपालगंज से लड़े थे। एक और नाम है छपरा से। बताया जाता है कि जितेंद्र राय को भी के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि छपरा में एक दो नाम और चल रहे थे, लेकिन बताया जाता है सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार कि अंततः जितेंद्र राय के नाम पर सहमति बनती जा रही है और बन गई है। उन्हें बोल भी दिया गया है, चुनाव लड़ने की तैयारियों में वे लगे भी हुए हैं। जितेंद्र राय यदुवंशी राय के पुत्र हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जितेंद्र राय मढ़ौरा से भी विधायक है। पिछले सरकार में वो कला संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। जितेंद्र राय का युवाओं में एक अच्छा पकड़ है। तो जितेंद्र राय को छपरा से तैयारी कर रहे हैं, वे अपने चुनाव क्षेत्र में जुटे हुए हैं। महाराजगंज की बात कर लें। महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह इस बार भी राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्हें उनके नाम पर भी सहमति बन गई है। रणधीर कुमार सिंह पिछले 2 चुनाव राजद के प्रत्याशी के तौर पर लड़े हैं। दोनों में उन्हें हार मिली है। दोनों चुनाव रणधीर सिंह हार गए हैं, लेकिन रणधीर सिंह से अच्छा विकल्प राजद के लिए महाराजगंज में कोई दूसरा नहीं है। प्रभुनाथ सिंह का एक राजनीतिक विरासत रहा है और प्रभुनाथ सिंह वहां से कई बार सांसद रहे हैं। बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंदियों को हराया है। प्रभुनाथ सिंह का एक इलाके में अच्छा खासा पकड़ है। महाराजगंज वैसे भी राजपूत बहुल क्षेत्र है, तो वहां से रणधीर कुमार सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। सुधाकर सिंह अगले उम्मीदवार हो सकते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, और वे वहां से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो एनडीए के होंगे उनसे वो लड़ाई लड़ सकते हैं और बक्सर के बीच जाकर सुधाकर सिंह अपनी जो उनकी पहचान है उसके बल पर राजद का झंडा बुलंद कर सकते हैं। अब उससे के बाद नाम आता है जहानाबाद का। जहानाबाद से राजद सुरेंद्र प्रसाद यादव को आजमा सकती है। उनके नाम पर सहमति बन गई है। सुरेंद्र प्रसाद यादव बहुत ही उस क्षेत्र में दबंग नेता माने जाते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने बातों से, अपने क्रियाकलापों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजद के पुराने नेता हैं और उनका एक पूरा जहानाबाद और गया इलाके में एक दबदबा है। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव लालू यादव के जमाने के नेता हैं और तेजस्वी यादव ने भी उन्हें वही सम्मान देते हैं। और तेजस्वी यादव, ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की भी सहमति बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव कैंडिडेट हो सकते हैं। नवादा, नवादा से विभा देवी जो राजबल्लभ यादव की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है, उनके नाम पर सहमति बन गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नवादा से विभा देवी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। उन्हें भी बोल दिया गया है कि वो चुनाव की तैयारियों में जुटे। राजबल्लभ यादव जेल से निकलने के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, वे जनता से संपर्क भी कर रहे थे। ऐसे में विभा देवी के नाम पर यदि सहमति बनती है तो नवादा में लड़ाई रोचक हो सकता है। पिछले चुनाव में भी विभा देवी वहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन चंदन सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया था। अब एक नाम आता है अररिया। अररिया लोकसभा क्षेत्र से सरफराज आलम जो कि तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, उनके चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है राजद में, और ऐसा लगता है कि सरफराज आलम कैंडिडेट होंगे राजद का अररिया से। शिवहर, शिवहर से फैसल अली के नाम पर सहमति बनती दिख रही है। बताया जाता है सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार कि फैसल अली कैंडिडेट हो सकते हैं शिवहर से, और वे अपने क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। अब अगला नाम आता है भागलपुर। भागलपुर से शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को राजद का टिकट मिल सकता है, उन्हें उनके नाम पर सहमति बन गई है, और ऐसा लगता है कि बुल्लू मंडल को बोल भी दिया गया है चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए। हालांकि वहां से गोपाल मंडल जो कि जदयू के मतलब विधायक हैं, वे भी प्रयास कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों से थोड़ी सी बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गोपाल मंडल के बजाय बुल्लू मंडल पर ही राजद अपना आजमाएगी, कि उनके पुराने सहयोगी रहे हैं। बुल्लू मंडल एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब नाम आता है एक महत्वपूर्ण है जो बांका। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव जो कि लालू यादव के पुराने सहयोगी रहे हैं, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और राजद के बड़े कद्दावर नेता हैं, थिंक टैंक में एक हैं। उनके चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। जयप्रकाश नारायण यादव का टिकट लगभग फाइनल है, वे बांका से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी वे बांका से चुनाव लड़ते रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण यादव कई बार वहां से सांसद भी रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह से भी मुकाबला करते रहे हैं। तो इस बार जयप्रकाश नारायण यादव राजद के कैंडिडेट हो सकते हैं बांका से, उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। तो ये जितनी भी ये 10 नाम आपने जो जाना, ये सब नामों पर सहमति बन सी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी करने का के लिए बोल भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं जब नाम की घोषणा होती है तो इन नामों में से कितने नाम सही आते हैं। आप भी देखिए, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं वो बता रहे हैं कि इन नामों पर विचार हो चुका है और इन्हें ही फाइनल तौर पर इनके नाम की घोषणा होगी और यही लोकसभा के उम्मीदवार होंगे राजद के। लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। अंतिम समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाए तब तक किसी भी बात को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। टिकट की घोषणा होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि यही उम्मीदवार है। लेकिन जो क्षेत्र में चर्चा है और जो सूत्रों से जो खबर मिली है उसके हिसाब से इनके नाम पर सहमति बन गई है और इन्हें चुनाव क्षेत्र में जाकर तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है और ये अपने अपने इलाके में तैयारी कर भी रहे हैं। तो अब देखना है कि घोषणा होता है तो इन 10 नामों में से कितने नाम फाइनल होते हैं। तो आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।